Well, on your screens right now is first time since independence. Prime Minister's office is all set to get a new address today in a transformative milestone from India's administrative governance architecture is where the Prime Minister, a most powerful address, it changes now into Seva Tirth, marking a big step towards decolonizing India's administrative structure. Prime Minister Modi unveils the name of the new government building complex as Seva Tirth and formally inaugurates that, along with Kartavya Bhavan 1 and 2. Prime Minister will thereafter address a public program at Seva Tirth at around 6 p.m. this evening. Now, on your screens, ladies and gentlemen, are those visuals as this shift marks a historic transition from the colonial era power structures on Raisina Hill, where the Prime Minister's office has functioned for decades from the iconic South Block. Since the independence in 1947, South Block became the seat of executive authority, housing key ministries including Defence, Home Affairs and External Affairs. The move from Raisina Hills to Seva Tirth represents a significant step in moving away from British-built administrative structures towards a governance framework rooted in India's own identity and aspirations. The name itself, Seva Tirth, reflects the spirit of service to the people, symbolizing a shift in governance ethos from colonial power centers to people-centric administration. My colleague Pramod Rai is joining me right now to get us more details. प्रमोद, ये बताइए कि क्या कुछ जानते हैं हम सेवा तीर्थ के बारे में, इसके बारे में फंक्शनिंग कब से शुरू होगी, क्या प्राइम मिनिस्टर का संबोधन भी है, क्या उसको एड्रेस करेंगे 6 बजे करीब इस इनॉग्रेशन के बाद में? ये विजुअल्स हम अपने स्क्रीन्स में अभी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सामिया, सबसे महत्वपूर्ण है कि सेवा तीर्थ आज से शुरू होगा और आज प्रधानमंत्री ने इसका आधिकारिक उद्घाटन भी कर दिया है। तो सेवा तीर्थ एक तरह से जो अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय का जो एड्रेस हम लोग जानते थे कि साउथ ब्लॉक है और सबसे देश का मजबूत जगह जो है देश का साउथ ब्लॉक होता था, आज से वो सेवा तीर्थ हो गया और प्रधानमंत्री अब यहीं बैठा करेंगे, यहीं से अपने कार्य को संपादित करेंगे। आज पुराना जो उनका ऑफिस है, पुराना पीएमओ जो साउथ ब्लॉक में है, वहां आखिरी कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री ने सिंबॉलिक बुलाया है 4 बजे और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग के बाद 6 बजे सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री एक जन संबोधन करेंगे और देश के लोगों से सेवा तीर्थ के बारे में अपना मंतव्य साझा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से लेकर जो कॉलोनियल पास्ट है, जो औपनिवेशिक अपनी मानसिकता है, उसको बदलने के लिए को लेकर जो तमाम निर्णय अब तक लिए गए हैं, उसमें ये सबसे लेटेस्ट जो एक चेंजेज है वो सेवा तीर्थ है। साउथ ब्लॉक की जगह अब सेवा तीर्थ से बैठकर प्रधानमंत्री काम करेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था उसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया था। राजपथ का नाम आपने देखा था, पहले ही चेंज कर दिया गया था, कर्तव्य पथ कर दिया गया था। रेस कोर्स जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं उसको लोक कल्याण मार्ग बहुत पहले किया गया था और अब देश भर के जितने भी राजनिवास है जहाँ पे राज्यपाल रहते हैं, उनका जो राजभवन होता था उसका नाम लोक भवन किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश देने की जो कोशिश उनकी होती है कि हम एक नए भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और 2047 की भारत की जो बार बार वो बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें वो बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट से हमें बाहर निकलना है, तो अपने नए मुकाम, नए तरह से चीजों को देखने की शुरुआत करनी होगी। उसी क्रम में ये एक बड़ा आयाम है। जी अमोद, आज के उपलक्ष्य पे प्राइम मिनिस्टर 100 रुपए के नोट का एक नोट नहीं, एक कॉइन भी इनॉग्रेट करेंगे आज के इस दिन को मार्क करने के लिए। पर क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से, अपार्ट फ्रॉम कॉलोनियल रीजंस, क्या लॉजिस्टिकल कारणों की वजह से भी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक उपयुक्त स्थान पे एक ही जगह सारे मंत्रालय होंगे तो शायद फंक्शनिंग में भी आसानी रहेगी?
बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो रहता ही है। और आप जब अगर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इलाके में आप अगर आई हो लेफ्टिनेंट जोन्स के, तो यहाँ आप जब इंडिया गेट से पश्चिम की तरफ अपना सर करके खड़ा होंगी, तो लेफ्ट साइड में जो आपके हाथ के बाएं तरफ जो ब्लॉक था उसको साउथ ब्लॉक बोलते थे, और राइट साइड में जो है उसको नॉर्थ ब्लॉक बोलते थे। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ अगर आप खड़े होकर देखेंगी तो लेफ्ट हैंड पे आपके नॉर्थ ब्लॉक था और राइट हैंड पे साउथ ब्लॉक था। यहाँ से सत्ता चलती थी पूरे देश में। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने, चूंकि ये बिल्डिंग काफी पुराना है और आजादी से, हमारे देश की आजादी से पहले की बनी हुई है, तो देश जब आजाद होता है, देश जब आगे बढ़ता है, तो उसकी अपनी भी कुछ पहचान होनी चाहिए, अपना भी निर्माण होना चाहिए। प्रधानमंत्री की ये सोच है और उसी सोच को दर्शाते हुए उन्होंने तमाम जो पुराने जर्जर बिल्डिंग हो चुके थे उनके जगह पे नए नए बिल्डिंग्स का निर्माण यहाँ कराया गया और एक नई प्लानिंग के तहत पूरा इस इलाके को रीशेप देने के लिए रीप्लान किया गया था और उसी के तहत ये सारे बिल्डिंग, ये सारे मंत्रालय बन रहे हैं। पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग भी उसी का हिस्सा है। सामिया जी, हमारे साथ बने रहिए। अमोद, इट्स important to tell our viewers that the ministries have been relocated to Kartavya Bhavan 1 and 2, which is going to include Ministry of Finance, Defense Ministry, Health, Family Welfare, Corporate Affairs, Education, Culture, Law and Justice, Information Broadcast, Agriculture, Farmer Welfare, Chemicals, Fertilizer and Tribal Affairs. अमोद हमारे साथ बने हुए हैं। अमोद, इस पूरे जो अभी हम सामने दिखा रहे हैं विजुअल के तौर पे, एक न्यू टेक्नोलॉजी के तहत ये पूरे सेवा तीर्थ को बनाया गया है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा तीर्थ जो है वो नागरिक देवो भव है। एक तरह से चेंज, एक शिफ्ट है पॉलिसी में भी कि लोगों की सेवा में सरकार ने ये कदम उठाया है। डिजिटली उन लोगों ने कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे बिल्डिंग को अपनी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए। देखिए, बिल्डिंग में प्रो पीपल इसका गवर्नेंस का मॉडल मोदी का जो है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो आप प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय बिल्कुल जहाँ से रायसीना हिल्स जहाँ कहते हैं शुरुआत चढ़ाई होता है वहाँ पे बनाया गया है। और उसके आगे अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे थोड़ा सा आगे, राजपथ जो पहले था, जो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उसके दोनों तरफ आप देखेंगी तो वहाँ बिल्डिंगें एक तरफ बन रही है और एक तरफ बन चुकी है। कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 बन चुका है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय जो बड़े मंत्रालय हैं, इवन आपको स्वास्थ्य मंत्रालय, आईएनबी मंत्रालय, सारे मंत्रालयों को धीरे धीरे वहां शिफ्ट किया जा चुका है। मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री पिछले एक महीना से नई बिल्डिंग में बैठते हैं, पुरानी बिल्डिंग को खाली कराया जा चुका है और पुराना जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है उसको म्यूजियम बनाया जाएगा। ये पहले ही सरकार घोषित कर चुकी है और ये एक तरह से देश का ही नहीं दुनिया का एक बड़ा म्यूजियम का इसको शक्ल देखने की कोशिश की जाएगी। और अब चूंकि सिस्टमेटिक सब चीजें रहे इसलिए एक लेन में आपको, अगर आप कर्तव्य भवन 1 में जाएंगे तो उसमें आपको कम से कम 8-10 मंत्रालय है जिसमें आपको ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य भवन 2 और कर्तव्य भवन 1 जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का रूप देने की कोशिश की गई है और आदमी एक जगह जाए तो वहीं से अपना सारा काम करके निकाले, इधर उधर अलग अलग बिल्डिंग में नहीं जाना पड़े। पहले अगर आपको दिल्ली में अगर काम है किसी मंत्रालय में, जैसे आपको एक मंत्रालय रेल भवन अलग था, उसमें रेल का से संबंधित कोई काम है तो आप जा सकती थी। उद्योग भवन अलग था जिसमें उद्योग मंत्रालय से संबंधित कोई काम है, जा सकते थे आप। शास्त्री भवन अलग था, तो इस तरह से कृषि भवन अलग था, तो इस तरह से अलग अलग भवन थे, एक बिल्डिंग दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी और आपको अगर एक से दूसरे में जाना है तो काफी दिक्कत करना पड़ता था और तमाम पासेज बनवाने, उसके तमाम उसकी जो दिक्कतें होती थी आपको फेस करना पड़ता था। तो अब ये सारा एक साथ एक सिस्टम में जुड़ा हुआ सेक्रेटेरिएट के तौर पे काम करेगा, तो लोगों को जो समय का व्यवधान पैदा होता था वो भी अब दूर होगा। समय जी बिल्कुल। आज 6 बजे जो एक पब्लिक प्रोग्राम एड्रेस करने की बात सामने आ रही है, वहां पे क्या कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वहां प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद होंगे अमोद?
बिल्कुल प्रधानमंत्री वहाँ उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री वहाँ पे संबोधित करेंगे। वहाँ पे जो लोग आएंगे, वहाँ पे कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री के नए दफ्तर में। और वो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो लोकल दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। कुछ सांसद उसमें रहेंगे, कुछ उसमें मंत्री भी रहेंगे, और उन सबको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इस पूरे बदलाव के पीछे की जो उनकी सोच है और उनकी जो कोशिश है, इसके तहत उनका जो एक सोच हमेशा से रहता है, उसको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ राजनीतिक विषयों पर भी वो चर्चा करें, लेकिन मूलतः प्रधानमंत्री के भाषण जो आज 6 बजे के आसपास होगा, उसका केंद्र रहेगा कि विकसित भारत के लिए ये सब क्यों जरूरी है और क्यों भारत को एक नए दफ्तर की, भारत सरकार को एक नए दफ्तर की जरूरत थी, इस तरह की अत्याधुनिक दफ्तर की, और जो एक सिंक्रोनाइज हो एक दूसरे से और काम करने के लिए, काम में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्यों इसकी जरूरत है। इस तरह के तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल अमोद, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन देखा जा सकता है। जहां तक पहले की सारी सरकारें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से काम कर रही थी, पूरे सेंट्रल विस्ता एरिया में काम कर रही थी, भिन्न भिन्न जगह में वहां पे मंत्रालय हुआ करते थे। अब पूरे चीजों को एक ही जगह में इंटीग्रेट किया गया है, सेवा तीर्थ बनाया गया है, कर्तव्य भवन 1 और 2 बनाया गया है। एक तरह से डिजिटली टेक्नोलॉजिकली ये पूरे एक एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट एरिया रहेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे संबोधन करेंगे शाम को। बट आज एक आप कह रहे थे कि पुराने ऑफिस में भी एक कोई मीटिंग बुलाई गई थी, वो क्या मीटिंग है? क्या वो एक सिंबॉलिक मीटिंग है? क्या वो बाकी वहां के लोगों को, उस बिल्डिंग को, उस पूरी जगह को अलविदा कहने की तरह से एक मीटिंग रखी गई है? उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज प्रधानमंत्री कार्यालय में साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री ने रखी है। 4 बजे यहाँ बैठक होगी शुरू, और इसको पुराने घर या पुराने दफ्तर में आखिरी बैठक कहा जा रहा है, क्योंकि एक सिंबोलिज्म भी है इसका, सिंबॉलिक इसका एक इंडिकेशन है कि अब हम नए बिल्डिंग्स में जा रहे हैं और नए ढंग से काम की पद्धति वहाँ शुरू होगी, और नए दफ्तर में नई ऊर्जा के साथ सरकार काम करेगी। ये भी एक सिंबॉलिक है। और जो पुराना बिल्डिंग है, जो पुराना प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसको अब आज से एक तरह से प्रधानमंत्री त्याग रहे हैं। तो सारे कलीग्स के साथ वहां बुलाकर एक बैठक और अपने आखिरी कैबिनेट उसमें करने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश भी है अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अधिकारियों को और देश के लोगों को कि सरकार की जो नीति है, अब जो चेंजेस की नीति है, वो आज से कर्तव्य भवन की तरफ जा रही है। आज से जो काम होगा नए पीएमओ से शुरू होगा, और ये पुराना चीज जो है अब म्यूजियम की तरफ जाएगा। तो ये एक सिंबॉलिक कैबिनेट मीटिंग है। इसमें प्रधानमंत्री ने जो जानकारी मिल रही है कि तमाम मंत्रियों से जो गति शक्ति से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, उनके कामों का ब्यौरा भी मांगा है और उस पर चर्चा भी आज करेंगे। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ये बैठक चल सकती है। अमोद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई थी तब ये बोला गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यहाँ पे अभी सब कुछ अब एक ही जगह पे होने वाला है। क्या हम इसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर हर चीज को और बारीकी से, हर डिपार्टमेंट को अपने अंडर में देखेंगे क्योंकि हर चीज इंटीग्रेटेड हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकती हैं। देखिए, जो नए बिल्डिंग्स बने हैं, नए, हालांकि आदमी काम करने वाले वही पुराने हैं, लेकिन माइंडसेट जरूर चेंज होता है। जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो कई बार वहाँ की एनर्जी भी चेंज होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, नए परिवेश में नए ढंग से काम करने की एक नई शक्ति जरूर मिलती है। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि पुराने ढर्रे पे जो काम होने की प्रवृत्ति थी, उसको उन्होंने पिछले 10 सालों में काफी चेंज किया है। लेकिन अब एक नए ढर्रे में काम करना है, तो नए बिल्डिंग में जब सारे अधिकारी बैठेंगे तो इसको एक नया शक्ल देने की कोशिश भी होगी, नई गति देने की कोशिश होगी। और जो हमने देखा है इन बिल्डिंगों में, जो नए नए बिल्डिंग बने हैं, उसमें आपको मैक्सिमम अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हो, सोलर पैनल्स का तमाम इस्तेमाल किया गया। विंडो पेन्स बड़े बड़े रखे गए हैं, विंडो शीशे के बड़े बड़े दीवार बनाए गए हैं ताकि बाहर से लाइट इतनी ज्यादा रहे कि अंदर बल्ब जलाने की या लाइट जलाने की आवश्यकता न पड़े। ऑटो कट उसमें लाइट लगाए गए हैं। आप रूम में अगर बाहर निकलेंगे तो लाइट कट जाते हैं। तमाम तरह इस तरह की इसमें व्यवस्था भी की गई है। सारे डेस्कटॉप जो है एप्पल के बड़े बड़े आपको दिख जाएंगे जो वहाँ के अधिकारी हैं काम करते हुए। तो इस तरह की विधियों को, इस तरह की चीजों को अपनाकर प्रधानमंत्री एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की भी कोशिश कर रहे हैं।
अपने अधिकारी और अपने जो कर्मचारी हैं उनको, ताकि उनके काम की एफिशिएंसी और बढ़े और सिंक्रोनाइज वे में काम बेहतर ढंग से किया जा सके, विकसित भारत को आगे बढ़ाया जा सके। जी शुक्रिया अमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए। एंड विद दैट इट्स अ न्यू dawn, a new milestone when it comes to governance as the Prime Minister inaugurates Seva Tirth with Kartavya Bhavan 1 and Kartavya Bhavan 2. Several ministries, perhaps the entire cabinet is going to be present over there within these two blocks. It is going to be an integrated system where all ministries are going to be working in tandem digitally under one roof. It makes accessibility easier, not only for the people working in these ministries, but also for the people at large. There is a shift from the colonial era to the Prime Minister Modi bringing about this new dawn with Seva Tirth. It says Nagarik Devo Bhavo. It is meant for the people. It is meant to serve the citizens of the country. First, the shift was from the old parliament to the new parliament, and now from the south block and north block to the Seva Tirth. The Prime Minister set to address a public meeting at around 6 p.m. today. We are going to keep